नमस्कार। इस समय हम उड़ीसा के तीर्थ स्थलों की यात्रा शुरू कर चुके हैं और आज का हमारा पहला एपिसोड होने वाला है उड़ीसा के खूबसूरत जंगलों में से गुजरते हुए माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जाजपुर शक्तिपीठ, जो कि माँ के प्रमुख 4 शक्तिपीठों में से आता है। एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है यहाँ पर पितरों के लिए पिंडदान का विशेष महत्व है। नमस्कार। इंडिया टू भारत की तीर्थ स्थलों की यात्रा में आज हम मां सती के 51 शक्तिपीठों में से सबसे मूल और सबसे अलग विशेषता रखने वाले शक्तिपीठ के दर्शन करेंगे। मां के इस शक्तिपीठ का नाम है विराजा देवी शक्तिपीठ। मेरे पीछे ही आपको यहाँ पर दर्शन हो रहे होंगे। भारत के सबसे 4 प्रमुख शक्तिशाली पीठों में आता है। इस समय हम उड़ीसा के जाजपुर क्षेत्र में हैं। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, उससे इसकी दूरी 100 किलोमीटर है। 1.5 घंटे का समय लगता है जाजपुर के इस विराजा शक्तिपीठ तक पहुंचने के लिए। जाजपुर का ये पूरा क्षेत्र वन्य जीव क्षेत्र है। जब हम आ रहे थे यहाँ कटक से तो बहुत ही बढ़िया रास्ता में सुंदर नज़ारे देखने को मिले। पूरी की पूरी यहाँ पर हरियाली छाई हुई है, घर हैं वो भी हरियाली से ढके हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर बैतरनी नदी है जो कि 10 से 12 किलोमीटर मंदिर तक आपके साथ रहती है। तो एक तरह से उड़ीसा के बिल्कुल ही अलग से क्षेत्र को हमने आज देखा। अंदर आना पड़ेगा आपको हाईवे से 17 किलोमीटर के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, माँ के शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं और जो यहाँ की रहस्यमय विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको एक एक करके बताते हैं। ये यहाँ पर मैप बना हुआ है, नक्शा बना हुआ है और इस समय हम इस जगह पर हैं जहाँ पर लिखा हुआ है माँ विराजा देवी। तो ये पूरे के पूरे भारत के सभी शक्तिपीठों का यहाँ पर नक्शा बनाया हुआ है। हमने भी काफ़ी शक्तिपीठ यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन शक्तिपीठों के दर्शन कर सकते हैं। तो पिछले साल भी हम उड़ीसा में आए थे, तब हमने जगन्नाथपुरी धाम दिखाया था आपको, लेकिन जाजपुर शक्तिपीठ नहीं गए थे। जगन्नाथपुरी धाम भी हमने जो दिखाया था तब उस समय हमारी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही थी, तो मेरे को उतना संतुष्टि नहीं हुई थी। तो इस बार हम क्या करेंगे कि उड़ीसा के सिर्फ 2 ही एपिसोड बनाएंगे। ये पहला जाजपुर शक्तिपीठ और दूसरा हम बनाएंगे जगन्नाथपुरी धाम, भुवनेश्वर और कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो एक पूरे का पूरा ट्रायंगल है वो एक ही एपिसोड में हम दिखाएंगे। पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपको जो उड़िया व्यंजन है, उड़ीसा के खास व्यंजन है वो भी दिखाएं और मुख्य तीर्थ स्थलों का पौराणिक इतिहास भी अच्छे तरह से बता सकें। तो शक्तिपीठ को जब आप देखते हैं ना, जो लुक है बड़ा ही प्राचीन सा, बड़ा ही रस्टिक सा लुक है। ये तंत्र विद्या के लिए भी माना जाता है। एक अलग सा भाव आता है जैसे ही आप प्रवेश करते हैं। तो पहले तो हमने माता जी के दर्शन किए, माँ के शक्तिपीठ के दर्शन किए, माँ की प्रतिमा के दर्शन किए। पीछे यहाँ पर आप देखें किस तरह से माँ का श्रृंगार किया गया है। आपको 5 चक्र दिखेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। अभी पहले आप दर्शन करें अच्छे से माँ के शक्तिपीठ के। और उसके बाद पंडित जी ने हमें यहाँ पर विशेष रूप से जो माँ का चरणामृत मिलता है वो दिया। तो ये चरणामृत कैसा है? ये है माता का जो सुबह स्नान होता है, बड़सिंगार वेश महास्नान होता है माता का सुबह जी, वही स्नान का ये थोड़ा जो जल जाता है ये वही जल है। अच्छा। ये सब भक्त है ना, भक्त उनमें बांटा जाता है, वो कीर्तन लेते हैं। ये हल्दी वगैरह भी इसमें क्या? वो सब ऐड होता है, हल्दी, अच्छा, चूहा, अच्छा। गंधोला सब, चंदन सब ऐड होता है माता का। ठीक। तो मंदिर परिसर में ही वो कुआं भी स्थापित है। यहाँ से माँ के अभिषेक के लिए जल ले जाया जाता है, उसके भी हमने दर्शन किए। आइए देखिए माता जी का जो अभिषेक के लिए जल आता है वो वहाँ से आता है। अच्छा, यहाँ पर कितनी मछली है, वो कहाँ से आते हैं? ये सत्ययुग से है, ये आजकल का नहीं है। ये सत्ययुग से ये कुएं में मछली, कुरमा अवतार, ये सब कुछ इसके अंदर लाउड है। मछली का काम होता है पानी को साफ करना। अच्छा। अगर कोई कीड़ा मकड़ा कुछ भी गिर जाए वो लोग खा लेते हैं। ठीक है। कोई गंदगी नहीं होता है, पानी एकदम पूरा क्लियर होता है। तो अंदर हमने माँ के शक्तिपीठ के दर्शन कर लिए हैं। सबसे पहली बात, ये भारत का एक मात्र महिषासुरमर्दानी का मंदिर है। यहाँ पर माँ आपको 2 हाथों के साथ दर्शन देते हुए दिखाई देंगी। दूसरी मुख्य विशेषता जो यहाँ पर है कि माँ के गर्भगृह के जब आप दर्शन कर रहे होंगे तो उसके पीछे आपको 5 गोले गोले से हैं वस्त्र, से श्रृंगार वस्त्र कहा जाता है। वो पंचदेव के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। उन्हें चक्र भी कहा जाता है। वो चक्र के दर्शन भी आप जरूर करें क्योंकि वो पंचदेव। और माता जी का मस्तक में गणपति जी है, चंद्रमा है, शिवलिंग है, योनि है, सर्प है, शिव जी है।
ये 5 देवता को मिलाकर गिरिजा देवी पंचमाकार में प्रस्तुत किया गया है। वो जो नाभि कोण में माता जी के पास ईशानेश्वर महादेव है। गिरिजा देवी को दर्शन करने के बाद ईशानेश्वर को दर्शन नहीं करने से कोई फल प्राप्ति नहीं मिलता है। महिषासुर मर्दिनी जो माना जाता है माता को, ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने से वो यज्ञ से माता जी प्रकट हुए थे। पूरे भारत में माँ सती के 51 शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ वो स्थल हैं यहाँ पर माँ सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आहुति दी थी तब तो भगवान शंकर ने जब पूरे ब्रह्मांड में माँ सती के उस शरीर को उठाकर चक्र लगाया था, तांडव नृत्य किया था, तो जिस जिस स्थल पर माँ के अंग गिरे थे वो स्थल बाद में शक्तिपीठ कहलाए। तो इस शक्तिपीठ में माँ की नाभि गिरी थी और इसीलिए ही ये माँ के 51 शक्तिपीठों में से सबसे मूल शक्तिपीठ माना जाता है। 11 नंबर का शक्तिपीठ है, 11 नंबर का शक्तिपीठ है सती देवी का नाभि स्थान में। 18 शक्तिपीठ से गिरिजा देवी और कामाक्षी देवी इन दोनों को तंत्र साधना के लिए माना जाता है। माँ का जो बिराजा देवी शक्तिपीठ एकमात्र शक्तिपीठ है 51 शक्तिपीठों में से। यहाँ पर पिंडदान भी किया जाता है और पिंडदान भारत में मुख्यतः 3 जगह पर किया जाता है। गया में किया जाता है, यहाँ बिराजा जाजपुर में किया जाता है और आंध्र प्रदेश में किया जाता है पीठापुर में। पिंडदान का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है गयासुर नाम के राक्षस के साथ। वो नाभि गया है। गयासुर को विष्णु ने 3 पीसेस किए थे, उनको अभिशाप था, इसीलिए विष्णु ने उनको मुक्त किया था। गयासुर ने वरदान मांगा था विष्णु जी से कि मेरा जहाँ जहाँ भी पड़े वहाँ पर पितृ मातृ को पिंड प्रदान हुए। जो 3 पीसेस हुए थे और पीठापुर आंध्र प्रदेश में पाद गया, उसमें पाव गिरे थे। उड़ीसा नाभि गिरिजा देवी के टेम्पल के अंदर नाभि गया है, जहाँ पर आपको पितृ मातृ को पिंड का प्रदान करते हुए दिखना है। और उसी तरह आपको बिहार में देखने को मिलेगा गया, सिर गया जो मस्तक होता है, और असुर का मस्तक गिरने से वो गयासुर का सिर होता है। ये नाभि पीठापुर में पाद। और यहाँ पर गयासुर का नाभि गिरने से यहाँ पर पितृलोक का पिंड प्रदान होता है पितृ मातृ को मुक्त करने के लिए। और यही वो स्थान है यहाँ पर गयासुर जी की नाभि गिरी थी, जो हमने पहले दर्शन किए हैं। वहाँ पर माता शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है, वहाँ पर सती माँ की नाभि गिरी थी, यहाँ पर गयासुर जी की नाभि गिरी। तो ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये नाभि गया का वो कुआं है, यहाँ पर गयासुर की नाभि गिरी थी। यहीं पर आकर ही जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो पिंडदान करते हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये पत्तल से ये पिंडदान किया हुआ है। तो दोनों ही मुख्य मंदिर एक ही मंदिर परिसर में है। पहले माँ के शक्तिपीठ के दर्शन किए, अब जिस स्थान के दर्शन किए ये नाभि गया यानी कि गयासुर की जिस स्थान पर नाभि गिरी थी। आदि शंकराचार्य जी ने भी अपनी अष्टदशा शक्तिपीठ स्तुति में माँ के इस विराजा शक्तिपीठ का वर्णन किया है। तंत्र चूड़ामणि जो शास्त्र है उसके अनुसार जो माँ विमला देवी है, जिसके हमने जगन्नाथपुरी धाम के अंदर दर्शन किए थे, उस शक्तिपीठ को पुरी की आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पर अभी हम विराजा देवी शक्तिपीठ में खड़े हैं, इसे उत्कल देश की आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। उत्कल देश जो कि आज के समय के उड़ीसा का प्राचीन नाम था। तो हमारे जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसमें भी जब द्राविड़ उत्कल बंगा आता है तो वो उत्कल उड़ीसा ही है। तो इसके बाद यहाँ पर मुख्य रूप से माँ की आरती को भी हमने देखा। तो अभी सुबह का समय था तो ब्रेकफास्ट के लिए हमें भूख भी लग चुकी थी, तो मंदिर के बाहर जाते हैं। पहले आपको ना स्टेइंग ऑप्शन बताता हूँ, जो पिछली रात हम यहाँ पर रुके हैं, और उसके बाद कोई उड़ीसा का मुख्य व्यंजन यहाँ पर देखते हैं कि क्या मिलता है, और फिर से मंदिर में वापस आएंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ देखने वाला बाकी है। इस जगह पर हम खड़े हैं, ये पिछली रात हम यहाँ पर आए थे। शक्ति मिशन इस होटल का नाम है, मंदिर के बिल्कुल सामने है। कमरे काफ़ी बड़े थे, 1200 रुपये पर नाइट का हमें पड़ा है यहाँ पर नॉन एसी का। और नीचे ही यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है, जो कि बेहद ही आपको सिंपल घर जैसा आपको खाना यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन अब हम आपको दिखाने लगे हैं मंदिर के बाहर ही हमने 5 से 6 यहाँ पर साइकिल पर काट देखे हैं। उड़ीसा का ट्रेडिशनल वो ब्रेकफास्ट भी आप कह सकते हैं, शाम के समय भी खाया जाता है, दही बड़ा आलू दम। हमने दही बल्ला के बारे में सुना था, बड़ा सांभर के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ पर दही बड़ा आलू दम है। तो पहले तो आपको ये बनाते हुए दिखाते हैं कि किस तरह से ये दही बड़ा आलू दम बनता है।
सबसे पहले छोटे छोटे 4 से 5 भल्ले निकाले जाते हैं। दही का ना पानी बनाया होता है उसमें से निकाले जाते हैं। फिर हल्का सा काला नमक, फिर गुगनी, जो मटर की गुगनी होती है वो डाली गई। ये देखिए आलू दम, तरी वाले आलू दम है। उसके बाद प्याज, नमकीन, हल्की सी चटनी और एंड में यहाँ पर दही डाला जाता है। लेकिन मैं देख के हैरान ये था कि दही को सिर्फ नाम मात्र डाला जाता है, उसका सिर्फ एक हल्का सा, मैं अगर बोलूँ कि 1 चम्मच डाला गया दही का। तो ये पूरे का पूरा प्रॉपर दही बड़ा आलू दम बन के तैयार हो चुका है। सुबह शाम यहाँ पर ये खाया जाता है। कटक में इसकी मेन डिस्कवरी हुई थी, लेकिन ये पूरे उड़ीसा में बहुत ही फेमस प्रसिद्ध व्यंजन है। तो पिछले साल भी हमने जब जगन्नाथपुरी गए थे वहाँ पर एक बार ही खाया था, लेकिन यहाँ पर पूरा प्रॉपर बनते हुए हमने देखा है और बहुत ही लजीज, बेहद ही शानदार लगा है। बिल्कुल हल्के मसाले थे, जो भल्ला था बहुत ही सॉफ्ट था। एक्चुअली क्या था कि दही में ना इसको बहुत देर तक रखा गया था, तो इसकी वजह से जो दही का टेस्ट भी है, जो दही का एक हल्का सा मीठापन होता है, वो भी इस बल्ले में बड़ा अच्छे से घुल गया था, जिसकी वजह से ये दही बड़ा आलू दम की जो डिश है और भी बढ़िया हो गई थी। तो उड़ीसा के मंदिरों की, तीर्थ स्थलों की यात्रा पर जब आप हैं तो ये दही बड़ा आलू दम मस्ट ट्राई डिश है। यहाँ आपको उड़ीसा में ही ये दही बड़ा आलू दम मिलते हैं। चलिए बढ़िया सा हमने ये दही बड़ा आलू दम खा लिया, तो अभी मंदिर में एक बार फिर से जाते हैं। मंदिर परिसर में ही आपको बहुत सारे और अन्य मंदिरों के भी दर्शन होंगे और मुख्यतः जो मंदिर है बिराजा देवी शक्तिपीठ, इसके आसपास जो मंदिर है मुख्यतः आपको भगवान शिव के मंदिरों के दर्शन होंगे। ये मेरे पीछे यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन हैं और कहा जाता है कि यहाँ जो याजपुर का क्षेत्र रहा है, किसी समय में यहाँ पर 1 करोड़ शिवलिंग हुआ करते थे। बहुत से मंदिर जो हमने आपको बताया कि जैसे बाबा बैजनाथ का मंदिर दिखाया है, जो मेरे पीछे बजरंगबली जी का मंदिर है, हमारी एक तरफ यहाँ पर प्राचीन मंदिर है माँ बगलामुखी जी का, और ये साथ में मुख्य गर्भगृह के साथ में यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी का मंदिर भी स्थापित है। माँ बिराजा के इस शक्तिपीठ को चारों युगों का मंदिर कहा जाता है, तीर्थस्थल कहा जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि महाभारत शास्त्र में भी इस मंदिर का वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर 5 पांडव आए थे दर्शन करने के लिए। त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी भी यहाँ पर आए हुए हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर के द्वार में एक नीला दरवाज़ा है, जब उसके पट खुलेंगे तो तभी इस कलयुग में कल के अवतार का अवतरण होगा। यहाँ पर भैरव जी है। जब कलयुग का ख़त्म होगा, वो आज तक एक दरवाज़ा बंद है जो आज तक कभी नहीं खुला है। सत्य युग से बंद है, आज तक कभी नहीं खोला, किसी में हिम्मत नहीं हुई आज तक खोलने की। भैरव का सामने रखा हुआ है, पश्चिम द्वार बोला जाता है उसको। और काल भैरव जो होते हैं वो एक पाद में है, उनका दूसरा पाव नहीं है, एक ही पाव है। भैरव जी अच्छा, उनके सामने पूरा वही दरवाजा है जो आज तक सत्ययुग से नहीं खोला गया है। ठीक है, तो इस दरवाजे की जो बात अब ये कर रहे हैं कि जब कल की अवतार होंगे जी, कलयुग का खत्म हो जाएगा, ये मालिका में लिखा गया है। तो जब भी आप दर्शन करने आए तो इस मंदिर के इस नीले दरवाजे के भी दर्शन कर सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भैरव जी हैं। कलयुग का जब विनाश होगा, कली का बद्ध होगा, तो भैरव जी उनको सामने आकर दरवाजा खोल के सृष्टि ध्वंस कर देंगे। तो ये थे माँ बिराजा देवी शक्तिपीठ के दर्शन, जिसे कि भारत का नाभि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जब भी आप पुरी धाम के दर्शन के लिए आए तो भुवनेश्वर से यहाँ 2 घंटे की दूरी पर आकर इस शक्तिपीठ के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का आपको आसपास का जो क्षेत्र है बहुत ही बढ़िया लगेगा, बहुत ही हरियाली है। बैतरनी नदी का जो स्वरूप आपको वो भी बहुत सुंदर दिखाई देगा और माँ के शक्तिपीठ के यहाँ पर दर्शन होंगे, जो कि माँ का मूल शक्तिपीठ है। जय माता की।